पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारियां हो गई हैं। ओकरा वजारत खजाना और वजारत पेट्रोलियम की वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे और डीजल की कीमत में भी तकरीबन 21 रुपये और 84 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बिल्कुल, जहां जश्न ज़ादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं पर अब जश्न ज़ादी के बाद एक और जो है वो तोहफा अवाम को मिलने जा रहा है, और वो तोहफा है इस वक्त पेट्रोल बम की सूरत में। खबर नाज़रीन यह है कि अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है, और तफसीलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे, डीजल की कीमत में 21 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफे का तजवीज़ जाहिर की गई है। सेक्रेटरी खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज इसका ऐलान भी करेंगे। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा, उनसे तफसीलात जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये कहिएगा, क्या आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है, क्योंकि ओगरा ने वजारत खजाना की मुशावरत से और वजारत पेट्रोलियम की मुशावरत से समरी तैयार की है, और इस समरी के मुताबिक जो हमें पता चला है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर तक इजाफा करने की तजवीज़ भिजवा दी गई है। आज सेक्रेटरी खजाना निगरान वज़ीर से मुशावरत के बाद इसके ऊपर फैसला करेंगे कि कितनी कीमत जो है बढ़ाई जानी मकसूद है। और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा तजवीज़ किया गया है 9 रुपये 88 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत में 21 रुपये 84 पैसे है, और ये इजाफा इससे जायद भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड जो है अब जा रहा है, वो आदमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। आज जो कीमतें अनाउंस की जाएंगी उनका इतलाक आज रात 12 बजे के बाद यानी 16 अगस्त से हो जाएगा, और ये मुशावरत आज ही होगी और आज इसका फैसला बताएंगे। जी अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये भी कहिएगा कि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे की बात की जा रही है, क्या कीमत इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है, इससे कम भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इससे कम का तो शायद आज, क्योंकि पहला ये फैसला होगा निगरान वज़ीर आज़म का। पॉसिबिलिटी है कि वो ये कहें कि इस मरतबा जो है वो कीमतें ना बढ़ाई जाएं और स्टेबल रखी जाएं इसी सूरत हाल में। लेकिन जो हमारी कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट करके गई है, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस वक्त जो वर्किंग है ये मिनिमम वर्किंग है, और मैक्सिमम वर्किंग पेट्रोल की मैक्सिमम वर्किंग जो है वो 22 रुपये तक की है, और डीजल की जो वर्किंग है। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर, अमरीकी करेंसी को पर लग गए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये बढ़कर 300 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया, और 291 रुपये 75 पैसे का हो गया है। तो इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि अमरीकी करेंसी को पर लगे ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये बढ़कर 300 रुपये का हो गया। इंटरबैंक की अगर बात करें तो वहाँ पर डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा हुआ और 291 रुपये 75 पैसे का हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात लेते हैं, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN नजीब नाइच ने। नजीब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे इजाफे के बाद 291 रुपये 75 पैसे तक पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है 300 रुपये तक पहुंच चुका है 4 रुपये के इजाफे के बाद। और इसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने जो है डॉलर की बाइंग ज़्यादा की है, जिस वजह से डॉलर पर प्रेशर बढ़ा है और डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो निगरान हुकूमत है उसके आने की वजह से भी बताया जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का जो डॉलर के हवाले से कंट्रोल था वो ख़त्म होने के बाद जो है इसमें भी जो है इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब IMF की जानिब से इम्पोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल जो है इसका भी बताया जाए कि प्रेशर पड़ा है, क्योंकि मुकम्मल इम्पोर्ट नहीं खुल पाएगी। गुज़िश्ता हुकूमत का जो फ़ैसला था कि ख़ास तौर पर जो लग्जरी आइटम्स हैं अगर उस पर इम्पोर्ट खोली जाएगी तो डॉलर में इजाफा होगा, क्योंकि पहले ही डॉलर की शॉर्टेज है, जिसके बाद डॉलर मज़ीद महंगा हो सकता है। ये 3-4 वजूहात इस वक्त बताई जा रही हैं। ख़ास तौर बताया जा रहा है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद डॉलर पर जो कुछ कंट्रोल था गुज़िश्ता हुकूमत का वो भी ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद ठीक है आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने, माहिर मईशत हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, डॉलर आज फिर उड़ान भर रहा है, ऊंची उड़ान भरी जा रही है, पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, क्या समझते हैं आपके ये जो बढ़ते रेट है इसको कहीं जाकर ब्रेक लगता आपको नजर आ रहा है, यहाँ ये बढ़ता चला जाएगा डॉलर? ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, क्योंकि जो मौजूदा माली साल हमारा चल रहा है इसमें हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं दरामदात उसमें इजाफा होगा, हमारा तिजारती खसारे में इजाफा होगा,
हमारे जारी हिसाबात के खसारे में इजाफा होगा। पाकिस्तान से जो सरमाए का फरार, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, वो बरकरार है और मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है। किसी चीज के कोई यकीनी नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे। बैरूनी सरमायाकारी जो है वो कम रहेगी। चुनाचे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में खुदा न खास्ता मजीद कमी होगी और इसको सारे को IMF के खाते में डालना सही नहीं है। IMF ने तो ये कहा था कि आप जो मार्केट डॉलर के नर्ख हैं, रुपीस के हैं, उसको मार्केट के मुताबिक रखें, मार्केट जो कुछ करती है करने दें, उसमें मुदाखलत ना करें। तो चूंकि आप मईशत ठीक नहीं कर रहे हैं, इस्लाहात पिछली हुकूमत करके घर नहीं गई और अब देखना ये है कि केयर टेकर के पास जो है बहुत लिमिटेड पावर्स हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन इससे कतई नजर बिल्कुल वाज़ेह है कि रुपए की कदर खुदा न खास्ता गिरेगी। तो शाहिद साहब, इस अनसर्टेनिटी की वजह क्या समझ रहे हैं आप, और क्या कहीं पर इसे रोका जा सकता है? नहीं, देखिए, होना ये चाहिए था जो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, 1 दर्जन दफे जो आपके यहाँ टॉक शोज होते हैं, कि जो हुकूमत जा रही थी और कौमी सलामती कमेटी की ये जिम्मेदारी थी कि पावर्स हैंड ओवर करने से बहुत पहले वो इस्लाहात जो करनी है उसको कानूनी शक्ल दे देते। अब केयर टेकर तो कानूनी शक्ल वो इस्लाहात नहीं कर सकते, उनका लिमिटेड महदूद है, और अगर वो भी तो वो नहीं करते, चूंकि कोई नहीं करता। तो चूंकि इस्लाहात नहीं हो रही और उसके बाद ये भी पता नहीं है कि इलेक्शंस जो है शायद वक्त पर ना हो, ये नजर आ रहा है। और जो है इस्लाहात चूंकि नहीं हो रही, मईशत हमारी खराब है, मईशत की शरह-नमो सुस्त रहेगी, तो कोई बेहतरी की कोशिश हो ही नहीं रही है। तो फिर इन हालात में ये तवक्को करना कि जो है मईशत बेहतरी होगी या रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, ये गलत है। बुनियादी चीज यही है कि हमें ये फैसला करना पड़ेगा कौमी सलामती कमेटी को कि इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दी जाए, और वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उससे जो ताकतवर। ठीक है डॉक्टर शाहिद हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर मुश्किल वक्त है। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये बढ़कर 300 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया है, 291 रुपये 75 पैसे का हो चुका है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास, जिसमें KP के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर के अहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। तो अब इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, बन्नू हज़ारा, DI खान, पेशावर, मर्दान, मालाकंड और कोहार डिवीज़न से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से ज़ुहैब काज़मी ने। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि इस तंजीमी इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जो है वो जब से पाकिस्तान वापस आई हैं, उन्होंने तंजीम साजी का सिलसिला जो है वो जारी रखा है। जब इस वक्त मरियम नवाज जो है वो यूथ विंग का तंजीमी इजलास जो है उन्होंने बुलाया था। आज से कुछ दिन पहले पख्तूनख्वा के जो यूथ कोऑर्डिनेटर हैं उनको उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें मरकजी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग बिलाल अजहर कियानी को यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कमेटी की चेयरपर्सन जो है वो मुकर्रर की गई थी। ताहम अब इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के दीगर 7 जिला में भी यूथ कोऑर्डिनेटर के अहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जो है वो आज किए गए हैं, जिसमें बन्नू हज़ारा, DI खान और दीगर शहर जो है वो शामिल है। और यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटियाँ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है उनकी निगरानी में काम करेगी। और कबल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कुछ दिन पहले कायम की गई थी। ठीक है ज़ुहैब हसन काज़मी, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब तो बिलाखिर हो ही गया, लेकिन अब निगरान वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इस वक्त मुशावरती अमल जो है वो काफ़ी तेज़ है। और अगर आपको तफसीलात से आगाह करें तो मुख्तलिफ शोबा जात के माहिरीन, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के हवाले से राब्ते चल रहे हैं। पहले मरहले में 10 से 12 वज़ीर बनाने की तजवीज़ सामने आई है। एक और खबर ये भी है कि कुछ सहाफ़ियों के नाम भी इसमें ज़ेर गौर आ रहे हैं जिनको वफाकी काबीना में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर हम नामों की बात करें तो इस हवाले से फैसल वावड़ा, मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी, शाहिद आफरीदी, कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुरानी के नाम ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी, हामिद मीर, हफीज़ शेख, गौहर एजाज,
शुएब सडल, एहसन भून, सरफराज बुगटी भी उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रज़ा बाक़िर, अशतर औसाफ और मोहसिन जुगनू, इसके अलावा आयशा, रज़ा फ़ारूक और बहुत से और भी नाम ज़ेर गौर हैं। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, किन किन नामों पर ज़्यादा गौर किया जा रहा है? हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद, उनसे जानते हैं। सिद्दीक, क्या ज़राए कह रहे हैं आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने अपनी जो काबीना है उसकी तश्कील के ऊपर मशावरत का जो सिलसिला है वो शुरू कर रखा है और मुख्तलिफ नाम 2 दर्जन के करीब नाम इस वक्त ज़ेर गर्दश हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ वज़ीर आज़म हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया है और इनके साथ डिस्कशन हुई है। ज़ाहिर है इसमें अब जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो उनके अफराद के बारे में रिपोर्ट्स होती हैं उसका भी जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। असल में निगरान वज़ीर आज़म अपनी काबीना को बहुत ज़्यादा वसअत नहीं देना चाह रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो हुजम है वो 20 तक रखना चाह रहे हैं और पहले मरहले में हमारी इतलात के मुताबिक 10 से 12 वज़रा जो है वो शामिल किए जाएंगे। उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वो सबसे पहले ये बात है कि हर जो वज़ीर हो जो उसको वजारत दी जाए वो उस शोबे का माहिर हो, उसको वजारत जो उसका पोर्टफोलियो हो उसके बारे में उसको आगाही हासिल हो। इसमें बाज़ साबिक ब्यूरोक्रेट्स में हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिस तरह जो डॉक्टर शुएब सडल का नाम इसमें आ रहा है, मुश्ताक सुखेरा का नाम जो है वो सामने आया। इसी तरह जो सफारती तजर्बा रखने वाले जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा के लिए उनका नाम है, हफीज़ शेख का नाम जो है वो वज़ीर ख़जाना के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर का नाम भी सामने आएगा, रज़ा बाकर का नाम भी सामने आएगा। और उसकी रीज़न ये है कि अभी तक हफीज़ शेख ने ओके नहीं किया कि वो वज़ीर ख़जाना बनने के जो है वो उस हवाले से उनकी विलिंग है या नहीं है, क्योंकि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिल्कुल थे, तो उस वजह से अभी तक उन्होंने ओके नहीं किया। तो मोहम्मद ज़ुबैर का नाम भी लिया जा रहा है। इसी तरह जो वज़ारत दाखिला के लिए भी मुख्तलिफ नाम, जैसा डॉक्टर शुएब सडल का नाम बताया, फैसल वाउडा का नाम बताया, खुर्रम हमीद रोखड़ी का नाम, वो भी ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है। साजिद, ये बताइएगा सर, ये अर्ज़ कीजिएगा कि आपने पहले बताया जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म के जब इंतखाब का मामला था, तकर्रुर का मामला था, तो बहुत सारे नाम ज़ेर गर्दिश थे, ज़ेर बहस थे और मीडिया पर चल भी रहे थे, लेकिन हमने देखा कि नाम आउट ऑफ द लिस्ट सामने आ गया। क्या इस वफाकी काबीना की तश्कील के लिए भी कोई नाम इस लिस्ट से या इन नामों से बाहर से आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल नाम, ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं कि हम जो नाम डिस्कस कर रहे हैं वो ना हों और कोई ऐसा नाम जो है वो सामने आ जाए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो काबीना को मुख्तसर रखना चाहते हैं, फिर वो ये चाहते हैं कि इसमें चारों सूबों की जो है वो नुमाइंदगी हो, वफाकी दारुल हुकूमत की भी नुमाइंदगी हो और फिर जिन लोगों को लिया जाए वो अपने अपने शोबाजात के जो है वो माहिर हों। टेक्नोक्रेट्स हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुआशी अमूर के माहिरीन हैं, इक़्तिसादी अमूर के माहिरीन हैं और इसी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता जो है वो किए हैं, रवाबत किए हैं और ये सिलसिला जो है वो जारी है। अब ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आज़म जो है उनको ये सारा काम खुद ही करना है, लेकिन वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो कि ऐसे शख्सियत, जिस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट्स ली जा रही हैं कि कौन सी जो शख्सियत है उसको कौन से शोबा दिया जा सकता है और उसका ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक चॉइस नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का डॉक्टर मालिक पर इतफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, बोले निगरान वज़ीर आज़म से तहरीक इंसाफ की तवक्को है ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानिबदार। बिल्कुल। मजीद उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हों, सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म पर मुनहसिर है कि वो किस तरह इंसाफ करेंगे। मजीद क्या कहा उन्होंने, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थे। PPP में और PMLN में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था। वजीर आजम आ चुके, अब उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील देनी है। हमारी उनसे ये तवक्को है कि वो ऐसी काबीना तश्कील दे पाएंगे जो वाक़तन गैर जानिबदार होगी और फ्री और फेयर इलेक्शन का जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उसको निभाने में सही माने में उनकी मावनत कर सके। अब ये उनके इक़दाम और उनके फैसले उन पर मुनहसर है कि वो साजगार माहौल कैसा पैदा करते हैं और जो बिगड़ी फिजा है उसको बेहतर कैसे करते हैं। सिंध असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध की नामजदगी का मरहला मुकम्मल हो गया है।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला सिंध नामजद कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तक मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी की आज बड़ी बैठक होगी। इजलास आज रात तलब कर लिया गया है। इजलास में निगरान काबीना में शामिल नामों को फाइनल किया जाएगा। निगरान काबीना में MQM 4 वजारतों की ख्वाहिशमंद है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि आज एक अहम बैठक होगी और उस अहम बैठक में अहम फैसले किए जाएंगे। सिंध असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध की नामजदगी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से आफ्ताब मुगीरी। आफ्ताब मुगीरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बात करें तो आज हल्फ बर्दारी की जो है तकरीब जो होनी थी उनको वक्ती तौर पर मुलतवी किया गया है। कल हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो है कल गवर्नर हाउस में और ट्रैकिंग की जो तकरीब होगी उसमें शरीक होंगे। उसके बाद वज़ीर आला हाउस अपना मनसब संभालते ही वो वहाँ जाएंगे। अब तक जब तक ये वज़ीर आला हलफ नहीं लेते तब तक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को भी आज का दिन भी मिल गया कि वो आज भी वज़ीर आला के मनसब पे बैठे हुए हैं और कल हलफ लेने के बाद वो साबिक वज़ीर आला हो जाएंगे और कल वज़ीर आला जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर जो है वज़ीर आला हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद तमाम अमले के साथ उनका तारुफ करवाया जाएगा। उसके बाद बड़ा अहम मरहला है सिंध की उस निगरान काबीना का, जो काबीना में बड़ी अहम वजारतें हैं उसके नाम। ठीक है आफ्ताब मुगीरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।